हेलो हेलो। हाँ जी, आप सभी का स्वागत है मैथ पे। मैं थे भाई विनीत तिवारी, तूफानी तरीके से। चलिए, सब कुछ प्रॉपर है। एक बार बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। आप लोग वेट बहुत देर से कर रहे थे। सर आ गए। हाँ सर आ गए। ठीक है भाई, आवाज़ सही आ रही है, सब कुछ सही है। लॉन्ग टाइम आफ्टरनून सर। अभिषेक प्रताप यादव, बहुत अच्छे। आप सभी का मैथ में स्वागत है। लगातार 2 क्लास कैंसिल हुई थी मैथ की, कल वाली भी और उससे पहले वाले दिन वाली भी कैंसिल हुई थी। ठीक है, अब आगे से ध्यान रखा जाएगा कि ऐसा कुछ ना हो। स्टार्ट करते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में, मैथ वाली नंबर सिस्टम हो रहा था, उसमें मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे यूनिट प्लेस का। ठीक है, यूनिट प्लेस हिंदी में इसे बोलते हैं इकाई स्थान। ठीक है भाई, इकाई स्थान ये आजकल आने लगे हैं पेपर में। पहले तो दूसरे पेपर में आते थे, लेकिन अब वाई के भी पेपर में आने लगा है। यूनिट प्लेस का कॉन्सेप्ट बताना होता है, यूनिट प्लेस के नंबर का। ठीक है भाई, ये अब इसके 1-2 बेसिक आराम से सीखेंगे, चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद से अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट बड़े से बड़े क्वेश्चन कैसे करना होता है और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उन पे भी ध्यान देंगे। ठीक है भाई, तो अब क्या करना है आपको कि शांति से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट मेरे को बस सुनो। ठीक है, बस सुनो, कुछ नहीं करना है, ना अपना दिमाग लगाना है, ना पेन कॉपी उठाना है, बस मेरे को सुनो। ठीक है, अच्छा, यूनिट प्लेस का कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि यूनिट प्लेस होता क्या है भाई, कैसे आता है, किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें देख लेते हैं। तो मैं सिंपल सी बात करूं, मैं अगर एक कैलकुलेशन करूं 23 गुणे 27, ठीक है, 23 गुणे 27 अगर मैं आपको दे दूं करना, तो क्या करते थे, मैडम बताई थी 7 गुणे 3 कितना, 21 का 1 कैरी 2, 7 गुणे 2 14, 14 का कितना हो गया, 14 2 16 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 6 हो गया, ये कितना हो गया, 4। ठीक है, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 6 आएगा। ठीक है, 1 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा। क्लियर है? तो भाई इस कैलकुलेशन में क्या हुआ, भाई कि इस कैलकुलेशन में क्या है, हमें यूनिट प्लेस से ही मतलब है। ठीक है, इस कैलकुलेशन में हमें यूनिट प्लेस से मतलब है। तो यूनिट प्लेस क्या है, हमें यही आया, हमें आंसर से कोई मतलब नहीं था, तो हमें मल्टीप्लिकेशन करने का कोई मोटो में कुछ रीजन नहीं था कि मल्टीप्लिकेशन पूरा किया जाए, पूरा इसको सॉल्व किया जाए। बस हमें मतलब क्या था, यही हम नंबर हमसे पूछा है कि ये इकाई वाले स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। तो ज़रा थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करते हैं, इकाई वाला आया कैसे, 7 गुणे 3 करने से, इन्हीं का तो मल्टीप्लाई करने से आ गया। 7 गुणे 3 किया 21, उसके नीचे कुछ लिखना नहीं है, मतलब 21 का 1 ही तो होगा, बोलो ज़रा, तो कहोगे हाँ होगा। तो पहली बात, यूनिट प्लेस के क्वेश्चन में हमें आंसर से कोई मतलब नहीं होता है, बस यूनिट वाले प्लेस पे कौन सा नंबर है यही हमें बताना होता है। ठीक है, तो ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हुई। अब ये यूनिट वाला नंबर कौन सा आ रहा है, तो यूनिट से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। इसके पहले क्या है क्या नहीं है उससे भी कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ 237 × 289, ठीक है, तो क्या है, पूरा मल्टीप्लिकेशन कैसे है उसे हमें मतलब होना ही नहीं चाहिए, न इन दोनों से मतलब होना चाहिए, न इन दोनों से मतलब होना चाहिए। होना क्या चाहिए हमें, आपको डायरेक्ट ये यूनिट वाला नंबर दिखेगा, ये यूनिट वाला दिखेगा। तो 7 गुणे 9 कितना हो गया, तो 9 7 63 होता है, 63 का 3 हो गया। ठीक है भाई, तो 3 आपका आंसर आ गया। बेसिक बात ये चीज़ समझ में आई आपको, तो कहोगे हाँ सर आ गई। ठीक है सर, आपके लाल शेयर करो सेशन। ठीक है भाई, हाँ जी शेयर कर दो सब लोग। मुझे लग रहा है कि थोड़ी भीड़ आज कम है, इसलिए कि 2 दिन से धोखा हो जा रहा है लगातार।
कि क्लास तो लगाने को लगा देते हैं सर लेकिन आते नहीं हैं, आगे से ऐसी कंप्लेन नहीं मिलेगी भाई, ठीक है। तो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं लिख दूं कोई क्वेश्चन 23 गुणे 27 गुणे 28 गुणे 32 इंटू 89 इंटू 76, फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ दिस, फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ दिस, ठीक है। इसका इकाई का स्थान बताइए। अगर मैं सिंपल दे दूं तो आपको इन सब से तो मतलब है ही नहीं, आपसे कौन से बस नंबर से मतलब है, तो बस जो लास्ट में यूनिट प्लेस पे आ रहे हैं, इकाई के स्थान पे आ रहे हैं, उन्हीं से मतलब है। तो अब बात देखो भाई, 9 गुणे 6 कितना होता है, कितना होता है, तो कहोगे सर 9 गुणे 6 होता है कितना, 36, 29, 27, 36, 54 होता है, ठीक है ना। कितना हो गया, 54 का 4, या देखो इधर से सिंपल दिख रहा है तो इधर से कर लो। 3 गुणे 7 कितना होता है, तो कहोगे कहीं से भी करोगे आंसर आएगा। 3 गुणे 7 कितना होता है, तो 21। अब 21 आपको नहीं लेके जाना है, 21 में क्या है, बस आपको 1 से मतलब होना चाहिए, 1 से। फिर 1 इंटू 8 कितना हो गया, तो कहोगे 1 इंटू 8 8 ही हो गया, ठीक है। 8 गुणे 2 कितना हो गया, तो कहोगे 8 गुणे 2 होता है 16, ठीक है। 8 गुणे 2 कितना होता है 16, 16 का आपको 6 से ही मतलब है। और 6 गुणे 9 कितना होता है ना, 54, 54 का कितना होता है, तो 4 से ही आपको मतलब होना चाहिए। फिर 6 गुणे 4 कितना हो गया, तो कहोगे सर 24, सोचोगे 24 होता है, तो 4 से ही मतलब होना चाहिए। तो टोटल क्या आ जाएगा यूनिट प्लेस, तो कहोगे सर 4 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा यूनिट प्लेस, तो कहोगे सर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते भी नहीं है, बस मैं एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। यूनिट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करते हो आप तो यूनिट प्लेस का नंबर आता है। तो 9 गुणे 6, ठीक है, 9 गुणे 6 54 का 4, ठीक है। 4 गुणे 2 8, 8 गुणे 8 64 का 4 गुणे 6 कितना हो गया, तो 4 गुणे 6 होता है 28 का, 4 गुणे 6 24 का 4, क्या होता है, एक सेकेंड, क्या हो गया, 6 गुणे 9 54 का 4 गुणे 2 8, 8 गुणे 8 64 का 4 गुणे 8 28 का 8, 8 गुणे 3 24 का 4, तो लास्ट में 4 आ गया, ठीक है भाई। चलिए ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं लिख दूं, ऐसे ही लिख दूं 1734 इंटू 1579 इंटू 3245, ठीक है, लिख दूं तो क्या होना चाहिए, तो बताओ 5 गुणे 4 कितना हो गया, तो कहोगे सर 20 का 0। अब लास्ट में 0 आ गया ना, तो 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, तो 0। तो 5 आ गया, अगर एक इवन है और एक 5 है तो 0 ही आता है, ये ध्यान रहे। तो लास्ट में इसका क्या आ गया, 0 ही आ जाएगा। या क्या करोगे, 9 5 45 का 5, फिर 5 गुणे 4 20, 20 का 0 आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको यही करना होता है कि यूनिट प्लेस वाले नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपको अगर लग रहा होगा कि इतना सिंपल क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता तो सभी पास ना हो जाते। क्वेश्चन एग्जाम में क्या कर देता है, क्वेश्चन पूछ देता है कि 42 का पावर 43, क्वेश्चन पूछ देगा 42 का पावर 43, इसकी यूनिट प्लेस का नंबर बताइए, ठीक है भाई। पूछ देगा क्वेश्चन 42 का पावर 43, इसके यूनिट प्लेस का आप नंबर बताइए। क्लियर है। चलो एक बार लाइक शेयर कमेंट कर देना सब लोग। चलिए अब क्या है, ध्यान से सुनो। अभी तक बहुत बेवकूफ़ियाँ हुई, अभी तक बहुत मजाक हुआ, फालतू की बात बता दिया, लेकिन अब ध्यान से सुनो ये सब कॉन्सेप्ट कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें देखो, अब एक बात ज़रा बताना भाई कि अगर मैं कहूँ कि इसको ऐसे लिख दूँ कि 42 इंटू ऐसे ही करता हूँ मैं, चला जाऊँ 42 कितनी बार लिखना है, तो कहोगे सर 42 बार, अरे 43 बार, 43 टाइम्स लिखना है 42, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे लाल, अब इतना तो तुम कैलकुलेशन कर नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करना पड़ेगा आपको, क्या है, लगातार इतनी बार। तो ये तो बेवकूफ़ियों वाली बात हो जाएगी, ठीक है। बेसिक तो समझ में यही आ रहा है कि यही करना है। तो हम देख लेते हैं एक बार पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, ठीक है। पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, पैटर्न क्या, अगर मैं कहूँ यही 2 का ही होता है, हमें 2 से ही तो मतलब है, इस 4 से कोई मतलब है नहीं, हमें क्या है कि 2 से सिंपल 2 से मतलब है, 4 से नहीं है। तो मैं कहूँ कि अगर 2 का पावर 1 क्या होता है, तो कहोगे सर 2 होता है, बात समझना। 2 का पावर 2 क्या होता है, तो कहोगे सर 2 का पावर अगर 2 होगा तो कितना होगा, तो कहोगे सर 4 होगा। 2 का पावर 3 मैं कहूँ तो कितना होगा, तो कहोगे सर 8 होगा।
2 का पावर 4 कितना होगा, तो कहोगे सर 16 होगा। 2 का पावर अगर मैं 5 कह दूँ तो कितना होगा, तो कहोगे सर 32 होगा। 2 का पावर 6 कह दूँ तो कितना होगा, तो कहोगे सर 2 का पावर 6 64 होगा। तो एक बात मैंने देखा, 2 के पावर को मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 तक लिखा, तो एक बात मैंने ऑब्जर्व किया कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है, तो आ रहा है 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6 बार बार रिपीट हो रहा है। बात समझ में आ रही है, 2 4 8 6 2 4 8 6 बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं, तो कहोगे हाँ सर 2 4 8 6 रिपीट हो रहा है बार बार। क्लियर है, ये बात समझ में आई आपको, तो कहोगे हाँ। तो मतलब यही जब रिपीट हो रहा है, हर 4 पावर 4 के बाद रिपीट हो जा रहा है, तो क्यों हम आगे तक सीरीज ले जाएं, इसी चीज़ का हम यूज करेंगे बड़े यूनिक तरीके से। अब देखो भाई कि अगर मैं कहूँ कि 2 का पावर 4 और 2 के पावर 6 की बात करूँ, मैं 2 का पावर 4 2 का पावर 6 की बात करूँ, तो इनकी यूनिट प्लेस दोनों के सेम है कि नहीं है। 2 का पावर 2 और 2 का पावर 6 की बात करूँ तो यूनिट प्लेस सेम है कि नहीं है, तो कहोगे हाँ सर सेम है। तो अभी एक बात बताओ, यही अगर कह देता 2 के पावर 6 की अगर मैं बात कर देता, तो क्या करो, तो 6 को किससे डिवाइड करो, हर आपको पता है कि हर 4 के बाद से रिपीट हो जा रही है सीरीज, 4 के बाद से रिपीट हो जा रही है, पावर 4 के बाद से 2 4 8 6 2 4 8 6 ये होगा। तो 4 से एक काम करो, इसको डिवाइड करो, बेसिक चीज़ है। तो कितनी बार, तो कहोगे एक बार कितना हो गया, तो 4 हो गया, क्या बच गया 2, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच गया, तो रिमाइंडर कहोगे 2। मतलब इसका मतलब हुआ कि 2 के पावर 6 का जो होगा, 2 के पावर 6 का जो होगा वही 2 के पावर, ये रिमाइंडर 2 बचने का मतलब है कि 2 के पावर 2 का यूनिट प्लेस होगा। जो 2 के पावर 6 का यूनिट प्लेस होगा वही 2 के पावर 2 का होगा। बात समझना, ठीक है। तो इतनी कहानी का मेन सिंपल बात क्या रही, इतनी कहानी का मेन कंक्लूजन क्या रहा कि जो भी पावर है उसको किससे डिवाइड कर लो, तो कहोगे जो भी पावर है उसको किससे डिवाइड करेंगे, तो कहोगे सर 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 के बाद से रिपीट हो रहा है पावर। बात समझना, बेसिक होगा, उसके बाद से पूरे एक बार कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, उसके बाद से डायरेक्ट करना कैसे होता है, कैसे अप्लाई करना वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। वो अभी ध्यान से देखो। तो 4 से डिवाइड करोगे तो 10 बार कितना होता है, तो कहोगे सर 40, रिमाइंडर कितना बच गया 3। मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो यही क्वेश्चन क्या बन जाएगा, तो कहोगे सर 42 का पावर 3। 42 मतलब इस 4 से तो मतलब होना नहीं चाहिए, मैंने शुरुआत में ही बताया था। तो 2 का पावर 3, ठीक है। जो 2 के पावर 43 का होगा यूनिट प्लेस, वही 2 के पावर 3 का होगा। जो भी रिमाइंडर आ गया ना 4 से डिवाइड करने के बाद वही होगा। अब 2 के पावर 3 का क्या होता है, तो कहोगे सर 2 के पावर 3 होता क्या, तो 8 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो कहोगे 8 आ गया, ठीक है। बात समझना, एक एक चीज़। 2 का पावर क्या आ जाएगा, तो कहोगे सर 2 का पावर 8 आ जाएगा। अगर यही मैं क्वेश्चन लिख दूँ कि 62 का पावर 122 62 का पावर 122 में कर दूँ, ठीक है। 62 का पावर 122। चलो तो देखो भाई, एक तो है कि बस आपको डायरेक्ट ये 2 दिख गया, 2 यूनिट प्लेस पे है, तो आपको पहली फंडामेंटल ड्यूटी क्या करनी है कि इस पावर को 4 से हमें डिवाइड करना है। इस पावर को किससे डिवाइड करना होगा, तो कहोगे सर 4 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। अच्छा, 4 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है वो मैंने बताया नहीं, बता दूंगा मैं कहीं उचित समय पे, लेकिन यहाँ फिलहाल मैं थोड़ा सा उसको बता देता हूँ। तो अगर 4 से डिवाइड होने का रूल है, या तो 122 को पूरा टोटल 4 से डिवाइड कर लो, बात समझना, 4 से 3 बार 12, कितना आ गया 0 2, ठीक है, 2 बच गया। या तो लास्ट वाले 2 डिजिट है ना, लास्ट वाले 2 डिजिट को आप डिवाइड कर लो, तभी भी क्या होगा, बात एक ही होगी। 4 से डिवाइड करोगे तो बात एक ही होगी। कितना आ गया आपके 20, तभी भी रिमाइंडर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो बात समझना कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होता ये है कि लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है, या लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा वो पूरे वाले के लिए भी रिमाइंडर वही होगा। तो सिंपल सी बात एक है, तो 122 था तो 22 को 4 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर आ गया 2। तो मतलब यही सेम क्वेश्चन क्या बन गया, 62 का पावर 2। या हमें 6 से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, होना चाहिए क्या, 2 का पावर 2। 2 का पावर 2 कितना होता है, तो कहोगे सर 4 होता है, ठीक है। 2 का पावर 2 कितना होता है, तो कहोगे सर 4 होता है, ठीक है। बोलो ना,
कह रहे हैं अनअकैडमी पे क्लास फ्री चलती है क्या? जब तक चलती है फ्री की सेवा लेते रहो, क्या करना, ठीक है। जब होगा बता दिया जाएगा। तो एक और क्वेश्चन बताइए, फिर एक पूरा प्रॉपर मैं दिखाता हूँ सिस्टम, उसके बाद से डायरेक्ट करेंगे हम। आप भी तूफानी चुटकियों में देख के बताएंगे। खैर मैं तो बता ही लेता हूँ, मैं बता लेता हूँ तभी तो आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 122 का पावर क्वेश्चन है 4879, 4879, ठीक है, 4879, ठीक है। चलो तो यूनिट प्लेस पे 2 दिख गया, तो 2 दिख गया मतलब आप किससे डिवाइड करोगे? तो 4 से, पावर 4 से। तो 4 से डिवाइड करना मतलब लास्ट वाले 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करोगे, तो 72 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 का मल्टीपल 76 होता है, बोलो 80 हो जाता है। इसके बाद का नंबर 80 होता है, वो 4 का मल्टीपल होता है, मतलब 76। तो 76 से ज़्यादा कितना हो गया? कहोगे 3। मतलब क्या बच गया रिमाइंडर? तो कहोगे 3 बचेगा। मतलब क्या हो गया? 2 के पावर, सेम क्वेश्चन बन गया 122 का पावर 3, 122 का पावर 3, या इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, 2 का पावर 3। और होता क्या? कहोगे 8, ठीक है। होता क्या है? तो कहोगे 8। देखो अभी ये बच्चे नहीं हो कि आप बार बार डिवाइड करोगे। मल्टीपल तो आप जानते हो 72 से जस्ट छोटा 4 का मल्टीपल क्या होता है? तो कहोगे सर 76 होता है कि नहीं? कहोगे हाँ। तो 76 से ज़्यादा कितना? 76 तक तो डिवाइड हो जाएगा। फिर एक्स्ट्रा कितना बचेगा? तो कहोगे एक्स्ट्रा 3 है, तो 3 के लिए क्या होगा? वही 3 हो गया आपका पावर। अच्छा ये तो यूनिट प्लेस पे 2 था तो ठीक था। अब यही 3 वाले का देख लेते हैं क्या है भाई कॉन्सेप्ट, क्या तरीका है 3 वाले का, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। 3 वाले का देख लेते हैं। तो देखो अगर मैं कहूँ कि 43 का पावर 53 कर लो, 53 का पावर 63, 53 का पावर 63। अब क्या हो गया? 2 वाली कहानी नहीं है, अब क्या है कि यूनिट प्लेस पे 3 है, तो 3 की कहानी जरा एक बार देख लेते हैं। तो 3 का पावर 1 क्या होता है? तो कहोगे 3 होता है। 3 का पावर 2 कितना होता है? कहोगे सर 9 होता है। 3 का पावर 3 कितना कहोगे? 27 होता है। 3 का पावर 4 कितना होता है? तो कहोगे 3 का पावर 4 कितना होता है? तो 81 होता है। 3 का पावर 5 कितना होता है? तो कहोगे सर 3 का पावर 5 कितना होता है? 243 होता है, ठीक है। ऐसे आगे जाएगा। अब इसमें भी देखो बड़ा कमाल का पैटर्न फॉलो हो रहा है, वही 3 9 7 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1, यही आएगा। मतलब क्या है भाई, इसमें भी क्या है कि हर 4 पावर के बाद रिपीट हो रहा है। 3 9 7 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1, यही हो रहा है। मतलब भाई सिंपल सी बात है, ये तो 2 वाला ही कॉमन पैटर्न है कि नहीं? 2 वाला कॉमन पैटर्न, तो कहोगे सर है। तो इसके भी पावर को किससे डिवाइड कर दोगे? तो कहोगे इसके भी पावर को 4 से डिवाइड कर दोगे। तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? तो 60 मल्टीपल होता है, 60 से कितना एक्स्ट्रा है? तो कहोगे 3 एक्स्ट्रा है। मतलब सेम क्वेश्चन क्या बन गया? 53 का पावर 3 या 3 का पावर 3। 5 से कोई मतलब नहीं होता यूनिट प्लेस पे। तो कितना हो गया? 3 का पावर 3 होता कितना? 27। 27 का कितना यूनिट प्लेस है? तो कहोगे सर 7 है, ठीक है। बात समझ में आई? छोटी छोटी बातें सीखते हैं, उसके बाद से बड़े क्वेश्चन डायरेक्ट देख के कैसे बताना है। कुछ लोगों को आ रहा होगा, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आ रहा होगा, लेकिन बस शांत होकर थोड़ा सुन लेंगे। सबका साथ सबका विकास होगा, और जिनको आ रहा होगा उनका और भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा जोन। ओके, अगर मैं यही कहूँ 123 का पावर 28982 क्या होगा? 28982। तो भाई आपको पता है कि 3 वाला भी क्या होता है? पावर किससे? 4 से ही डिवाइड करना होता है। तो 4 से लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड करो तो 80 तो मल्टीपल होता है। 4 से डिवाइड करो 80 बार तो कैंसिल हो जाएगा। बच गया है कितना? एक्स्ट्रा 2। तो एक्स्ट्रा 2 बच गया, मतलब 3 का पावर 2 कितना होता है? तो कहोगे सर 9। 3 का पावर 2 कितना होता है? तो कहोगे सर 9। तो क्या आ जाएगा? तो कहोगे सर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, 2 3 का कल क्लियर हो गया। ऐसे ही 2 4 और क्लियर करते हैं, फिर कोई स्टैंडर्ड लिखवा देता हूँ मैं, ये किसका कैसे रिपीट होता है पैटर्न मैं आपको लिखवा देता हूँ। सो डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा। अगर देखो यही 4 मैं कह दूँ, यूनिट प्लेस पे 4 होता, 2 और 3 वाले तो क्वेश्चन कर लिए, यूनिट प्लेस पे 2 था 3 था वो वाले। अगर मैं 4 वाला कर देता, 4 वाला कर देता, हाँ जी चलिए आंसर बता रहे हैं, ठीक है सभी लोग। अगर 4 कर देता, मैं कहता कि 54 का पावर
61 कर देता है। बात समझना, 54 का पावर 61। तो अब ये क्या है, 4 का ज़रा देखते हैं, 2 3 का तो देख लिए, 4 का देखते हैं। तो 4 का पावर 1 क्या होता है, तो कहोगे सर 4 होता है। 4 का पावर 2 कितना होगा, तो कहोगे सर 16 होगा। 4 का पावर 3 कितना होगा, तो कहोगे सर 4 का पावर 3 64 होता है। 4 का पावर 4 कितना होता है, तो कहोगे 4 का पावर 4 आगे हो जाएगा, वही लास्ट में 6 आएगा, 256 शायद आएगा, पता नहीं जितना आएगा देख लेना, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि इसमें 4 के बाद से नहीं, इसमें क्या होता है, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, 4 आएगा 6 आएगा, या तो इसके यूनिट प्लेस पे 4 आएगा या तो 6 आएगा, 4 आएगा या तो 6 आएगा। तो इसमें क्या एक पैटर्न हो सकता है, देखो ये भी एक तरीका हो सकता है कि अगर पावर ऑड है तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। पावर इवन है तो क्या आता है, 6 आता है। पावर ऑड है तो क्या आता है, 4 आता है। पावर इवन है तो क्या आता है, यूनिट प्लेस पे 6 आता है, ठीक है। तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है ज़रा बताना। तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, तो कहोगे इसके यूनिट प्लेस पे है भाई कि क्या है पावर यूनिट प्लेस का, तो कहोगे ऑड ही है। यूनिट प्लेस का पावर क्या है, तो कहोगे सर ऑड है। तो यूनिट प्लेस का पावर ऑड है तो मतलब ऑड में क्या आता है, तो कहोगे सर 4 आएगा। पावर ऑड में क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। बात समझना, पावर ऑड में क्या आएगा, तो कहोगे सर 4 ही आएगा। अच्छा एक काम की बात बताऊं, इतना तो पुराने पैटर्न था, कुछ नहीं अगर नहीं है तो मत करो, इसको भी 4 से डिवाइड करो, सबको 4 से, जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना सबको 4 से डिवाइड करो। तो 4 से डिवाइड करो, कितना आ गया, तो क्या क्या हो गया, तो कहोगे 60, 4 का मल्टीपल है एक्स्ट्रा कितना, तो कहोगे 1, मतलब 4 का पावर 4। 4 का पावर 4 होता क्या है, तो कहोगे इसको ऐसे लिख सकते हो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है। तो ये 16 का 6 होता है, 4 गुणे 4 16 का 6, 6 गुणे 6 6 होगा, मतलब कितना आ गया, 1 सेकेंड, ओहो सॉरी 60 मल्टीपल हो गया ना, 60 मल्टीपल हो तो एक्स्ट्रा कितना बच गया, 1। तो मतलब 4 का पावर 1 होगा। 4 का पावर 1 क्या होता है, 4 ही होता है। 4 का पावर 1 क्या होता है, 4 ही होता है। या देखो पावर ऑड है तो 4 आता है, पावर इवन है तो 6 आता है। पावर इसका क्या है, ऑड है तो 4 आएगा, मतलब 4 वाले में पैटर्न चेंज हुआ, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन लिख दूँ कि 44 का पावर 82, तो भाई इसका पावर क्या है, इवन है, और पावर इवन में क्या आता है, तो 2 आता है। पावर इवन में क्या आता है, 6 आता है। पावर इवन में क्या आता है, 6 आता है, मतलब इसका यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, आँख मूंद के 6 आ जाएगा, ठीक है। यूनिट प्लेस आँख मूंद के 6 आ जाएगा, क्लियर है। या अगर 4 से डिवाइड करना चाह रहे हो तो कर लो भाई, 80 को 80 मल्टीपल हो गया, मतलब क्या हो गया, 4 का पावर 2, 80 से कितना एक्स्ट्रा है 2, तो 4 का पावर 2 16 होगा, 16 का 6। ऐसे भी कर सकते हो, 4 से डिवाइड करके भी कर सकते हो, ऐसी ज़रूरी बात नहीं है कि यही वाला पैटर्न फॉलो करोगे, लेकिन थोड़ा ये सिंपल दिख जाता है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन को 4 से डिवाइड करके सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं यही अब 2-3 बातें और सीख लो, फिर डायरेक्ट कॉमन पैटर्न में बता देता हूँ आपको। चलिए, अगर यही मैं कह दूं मेरे लाल, क्या कह दूं कि यूनिट प्लेस पे 5 होता, चलो इसको 80 मान लेते हैं, तो 5 का पावर 1 क्या होता है, तो कहोगे सर 5 होता है। 5 का पावर 2 कितना होता है, तो कहोगे सर 25 होता है। 5 का पावर 3 कितना होता है, कहोगे 125 होता है। मतलब 5 का पावर कुछ भी हो जाए क्या होगा, 5 ही होगा। क्या कहोगे, क्या होगा, 5 ही होगा। 5 का पावर कुछ भी हो जाए तो क्या होना चाहिए, तो कहोगे सर 5 ही होगा, ठीक है। मतलब 5 का पावर 80 हो तभी भी 5 ही आएगा। 45 का पावर होता आपका 105 होता तभी भी 5 ही आता। 5 के पावर में कोई चेंज नहीं होता, 5 का 5 ही आता है, ठीक है। वैसे 6 में 6 का पावर 1 भी क्या होता है 6, 6 का पावर 2 भी क्या होता है 36, 6 का पावर 3 भी क्या होता है लास्ट में 6। तो 6 में भी क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता, 6 6 6 6 ही रहता है, ठीक है। तो 6 के भी पावर में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। चलिए, बहुत क्वेश्चन किए, ऐसे ही देख लेते हैं। 6 के बाद 7, 7 का पावर 1 क्या होता है, तो कहोगे 7। 7 का पावर 2 क्या होता है, तो कहोगे 7 का पावर 2 कितना होता है 49 का 9। 7 का पावर 3 क्या होता है, तो 7 गुणे 9 गुणे 3 कितना होता है, 9 गुणे 7 कितना होता है 63 का 3 होगा। फिर 7 का पावर 7, कुछ भी होगा मल्टीप्लाई करके लिखना है, लेकिन लास्ट में 3 आएगा। मेरा लिखने का मतलब है कि लास्ट में 3 ही आएगा, मल्टीप्लाई करके कुछ भी लिख सकते हो। 4 का पावर 7 का पावर 4 करोगे तो वही 7 गुणे 3 1 हो जाएगा। 7 लास्ट में 1 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर कुछ भी आ सकता है, वो आपकी मर्जी, ठीक है।
वो कर लेना आप। 7 का पावर 5 कितना होगा, तो कहोगे सर लास्ट में 6 आएगा। मतलब ये भी किसके बाद से रिपीट कर रहा है, तो कहोगे सर 4 के बाद ही रिपीट कर रहा है, मतलब पावर 4 के बाद। तो 4 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 3 1 यही सब हो रहा है। मतलब ये भी तो वही वाला क्वेश्चन बन गया भाई, 4 से डिवाइड करने वाला ही तो बन गया। अगर मैं बोल दूं कि 47 का पावर 51 तो क्या होगा, तो 51 को डिवाइड करोगे किससे, 4 से। 48 इससे जस्ट छोटा 4 का मल्टीपल होता है, 51 से जस्ट छोटा 4 का मल्टीपल क्या होता है, तो कहोगे सर 48 होता है। तो 48 से कितना एक्स्ट्रा है, तो कहोगे 3, मतलब 47 का यही क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 47 का पावर 3, मतलब 7 का पावर 3। और 7 के पावर 3 में क्या आता है, तो कहोगे सर 3 आता है। ठीक है, ये आता है। वैसे लास्ट 2 और है, देख लेते हैं, फिर कॉमन पैटर्न में आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद से आपको मास्टर बनाता हूँ इसका। 8 है, अगर 8 आ जाए तो 8 का पावर 1 क्या होता है, 8 होता है। 8 का पावर 2 कितना होता है, तो 64 होता है। 8 का पावर 3 क्या होता है, तो कहोगे 512 होता है, मतलब 2 आता है। 8 का पावर क्या हो गया, 4 क्या होगा, तो कहोगे सर 8 मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। फिर 8 का पावर 5 क्या आएगा, तो कहोगे 8 का पावर 5 क्या आएगा, तो कहोगे सर 8 आएगा। 6 48, मतलब इसमें भी 4 के बाद रिपीट हो रहा है, 4 के बाद ही रिपीट हो रहा है। 8 4 2 6 8 4 2 6, मतलब इसके भी जो भी क्वेश्चन होंगे, अगर मैं लिखा 68 का पावर 121 तो क्या होगा भाई, तो लास्ट ये भी इसके पावर को 4 से डिवाइड करो। 21 को 4 से करोगे कितना एक्स्ट्रा बचेगा, तो कहोगे 1 होगा। 1 होगा, मतलब सेम क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 68 का पावर 1 और या 8 का पावर 1। 8 का पावर 6 से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। 8 का पावर 1 क्या होगा, तो कहोगे 8 का पावर 1 8 ही होता है। ठीक है, तो इतना सब करने के बाद आपको एक बात समझ में आ रहा होगा। अच्छा चलो लास्ट एक 9 बचा, 9 का भी देख लेते हैं। 9 का पावर 1 क्या होता है, 9। 9 का पावर 2 क्या होता है, तो कहोगे 81। 9 का पावर 3 कितना होता है, तो कहोगे सर 9 ही आएगा लास्ट में, 629 होता है। 9 का पावर 4 क्या होगा, तो कहोगे सर 9 का 4 1 होगा। तो 9 वाले में क्या है, इवन ऑड वाला, जो अभी जो सेम 4 का जो बताया था ना, 4 का पावर 1 4, 4 का पावर 2 कितना 16, 4 का पावर 3 4, मतलब 4 6 4 6 इवन ऑड वाला बताया था। ये भी इवन ऑड वाला हो सकता है। ठीक है, मतलब 9 का पावर 1 है, ऑड है, पावर ऑड है तो 9 आता है, इवन है तो क्या आता है, 1 आता है। तो मैं अगर कह दूं कि 79 का पावर 129 तो क्या आएगा, तो ये पावर क्या है, तो कहोगे पावर क्या है सर, तो कहोगे सर ये ऑड है। और ऑड में क्या होता है, 9 का पावर 1 होता है, ऑड में आता है 9 का पावर 1 9 ही होता है। अगर यही इवन करता यहाँ 8 कर देता तो क्या होता, तो कहोगे सर पावर ऑड है तो एक छोटा पावर 9 का, अरे पावर इवन है तो एक छोटा पावर 9 का ले लेंगे इवन वाला, तो 9 का पावर 2 कितना हो गया, तो 81 होगा। ठीक है भाई, बोलो ना। तो इतना कहानी हो गया, बहुत कुछ बता दिया मैंने। अब इनका जितना कहानी आप सुने, रामायण जितना सुने, इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। ठीक है, आई होप एक बार और अगर किसी को कुछ भी थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी तो बहुत आराम से मैंने बोला, हर चीज़ में डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, आप एक बार और जाना ऑफलाइन वीडियो में और एक बार और देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने सब कुछ बोला है कि जो समझने के लिए पर्याप्त होगा वो सब कुछ बोल रखा है। ठीक है, तो आप क्या करना, कभी कभी हो जाता है कन्फ्यूजन, तो आप दोबारा वीडियो देख लिया करें। ठीक है, चलो भाई, अब कंक्लूजन क्या बनता था, या तो हम 4 से डिवाइड करने वाले नंबर देखते थे, ठीक है, या तो इवन ऑड, जैसे 4 का पावर 1 4 का पावर 4 का पावर 2 4 6 4 6 वाला। ठीक है, यही वाला था। या तो क्या था, सेम था, जैसे 5 का पावर कुछ भी हो तो क्या होता है, 5 ही होता है। 6 का पावर कुछ भी हो तो 6 ही होता है। तो भाई ठीक है, अगर मैं कहूँ कि यूनिट प्लेस पे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो क्या होता है, तो कहोगे सेम होता है, सेम, नो चेंज होता है। सेम क्या, नो चेंज कर लो, नो चेंज। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं कि 10 का पावर 81, तो यूनिट प्लेस पे क्या हो गया, 0। तो 0 मतलब क्या है, कोई चेंज नहीं, यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा, 0 है तो 0 ही आंसर आएगा। जैसे मैं लिख दूं कि 55 का पावर 81,
81 या 85 कुछ भी लिख दूँ तो क्या होगा, 5 में कोई चेंज नहीं होगा, 5 का होगा तो 5 ही आएगा। वैसे ही 66 का होगा तो 6 ही आएगा, 1 का होगा तो 1 ही आएगा, भले ही पावर कुछ भी हो वो आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि 5 में क्या होता है, कोई रिपीट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या बच रहा है, उसके बाद था 4 और 9 वाली कैटेगरी लिख लेते हैं। 4 का पावर 1 4 था, 4 का पावर 2 क्या था, 16 था, 4 का पावर 3 क्या था, तो कहोगे 4 का पावर 3 था कि वही था 64 था, मतलब इवन ऑड इवन ऑड। ठीक है, वैसे ही 9 का पावर 1 9 था, 9 का पावर 2 कितना था, 81 था, 9 का पावर 3 कितना था, 729 था, मतलब 9191 होगा। तो मतलब अगर यूनिट प्लेस पे 4 हो या 9 हो तो क्या होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, तो इवन ऑड। वैसे ये नहीं भी याद है तभी भी जुगाड़ मेथड है, मैं बताता हूँ, सो डोंट वरी, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो आपको सिंपल से सिंपल तरीके से सिखा दूंगा। ठीक है, मैं तो घोल के पिला दूंगा आपको। ठीक है, मैथ हो या रीजनिंग हो, रीजनिंग भी देख ही रहोगे, वैसे ही कर रहे हैं तूफानी चीज़ें। ओके, तो बच गए क्या, ये इवन ऑड। तो बाकी जितने भी नंबर बच गए वो किससे डिवाइड होंगे, 4 से। बच क्या गया, 0 के बाद 1 0 1, बारी किसकी आई, 2। ठीक है, 2 हो गया, 3 4 5 6 हो गया, फिर क्या हो गया 7 और 8 9 हो गया। तो ये जितने भी होंगे ये किससे, डिवाइड बाई 4 वाले कॉन्सेप्ट होगा, क्या होगा, डिवाइड बाई 4। क्लियर है, तो ये कैटेगरी बन गई आपकी मर्जी, अगर इसे याद है तो ठीक है क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो बाकी उसके बाद भी जुगाड़ बताता हूँ, सो डोंट वरी। ठीक है मेरे लाल, अगर यूनिट प्लेस पे 2 है 3 है 7 है 8 है तो हमें क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। जैसे मैं लिख दूँ 27 का पावर 37। ठीक है, तो ये कौन से कैटेगरी में है, 4 से डिवाइड होने वाली कैटेगरी में है। ठीक है, तो 4 से डिवाइड होने वाली कैटेगरी में है, मतलब क्या हो गया, तो 37 को डिवाइड 4 से करोगे तो कितना हो गया, 36 तो मल्टीपल है, 36 तो कैंसिल हो जाएगा 4 से, बचेगा क्या 1। तो सेम क्वेश्चन बन जाएगा 27 का पावर 1, यानी 2 से कोई मतलब नहीं, 7 का पावर 1 क्या 7 ही होता है। ठीक है भाई, बोलो। अगर मैं यही क्वेश्चन लिख दूँ 79 का पावर 82, ठीक है, कोई बात नहीं, लिख दिया। 9 कौन से कैटेगरी में आता है, तो कहोगे 9 में क्या होता है, इवन ऑड होता है। पावर क्या है भाई, पावर क्या है, तो पावर इवन है, तो पावर इवन में एक छोटा सा 9 का इवन पावर लिख लो, तो 9 का पावर 2 लिख लो, कोई बात नहीं। 9 का पावर 2 कितना होता है, 81, तो 1 होगा। अगर यही 79 का पावर मैं लिखता 75, मतलब इसका पावर क्या है, ऑड है, इवन ऑड वाला तो है ही, तो ऑड में देख लेते हैं, तो एक छोटा सा ऑड पावर लिखते हैं 9 का, तो 9 का छोटा ऑड पावर क्या लिख सकते हैं, 1। तो 9 का पावर 1 कितना होगा, तो कहोगे सर 9 ही होगा। ठीक है मेरे लाल, बोलो, बात समझ में आई। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, फटाफट आंसर बताओ। 3 क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर कुछ जुगाड़ भी बताऊँगा, टेक्निक बताऊँगा, सो डोंट वरी। ये क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर बी लिखता हूँ, फटाफट आंसर बताओ, प्रैक्टिस हो जाएगी। ये बी क्वेश्चन हो गया, ए बी दोनों क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइए आप लोग, फटाफट बताइए आप लोग। ठीक है, फटाफट आंसर बताइए इनका आप लोग, दोनों का।
लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, कमेंट करते जाएं। और मुझे लग रहा है थोड़ी भीड़ कम है, उसका रीज़न यही हो सकता है, पिछली 2 क्लासेस कैंसिल हो रही थी, अब नहीं होगी, आगे से ध्यान रखा जाएगा। और हाँ, सैटरडे या संडे में मैं मैराथन क्लास लूँगा SCF एंड LCM की। उसमें भाई जो पिछले हफ्ते नहीं हो पाई थी, मैराथन क्लास होगी 3-4 घंटे, या ऐसा करेंगे कि 2 दिन में उसको कंप्लीट करेंगे। तो SCF LCM कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वो बड़े तूफ़ानी अंदाज में होगा, सिंपल तरीके से सीखेंगे सब कुछ। तो जुड़े रहेंगे और वीडियोज़ वगैरह शेयर करते रहें आप लोग, आपका यही मौलिक कर्तव्य बनता है। अनअकैडमी पे भी क्लास है आज। चलो, इसमें करना क्या था भाई? करना ये था कि इसका यूनिट प्लेस अलग से निकाल के सबको ऐड करके आंसर बताना था। कुछ लोग बता रहे हैं। एक साथ युवराज शेखावत बोल रहे हैं, ऋषभ पांडे जी बोल रहे हैं 5 मेरा पहले का है, बताइए। और ललित चौधरी भी बोल रहे हैं 5-1। मैथ गुरु अजय बघेल जी कह रहे हैं, आप खुद ही गुरु जी हैं तो आपको तो पता ही होगा भाई कितना चैप्टर, कितना टाइम लगेगा। बोल रहे हैं कि इस चैप्टर में कितना टाइम लगेगा। खुद ही गुरु हो आप भाई, जितना लगेगा लगेगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा। लेकिन क्या करना है, रोज़ जब क्लासेस चल रही हैं तो क्या है, टाइम का कोई कमी थोड़ी है भाई। रोज़ जब क्लासेस चलती हैं, संडे सैटरडे क्या, तो भाई आराम से करो ना। ये होता कि हफ्ते में 2 दिन लगता, 3 दिन लगता तो टेंशन होती है, या हफ्ते में 1 क्लास लगती है तब टेंशन होती है कि सिलेबस कंप्लीट करना है। रोज़ वालों के लिए क्या टेंशन है, 1 घंटा आओ, घूमते खेलते पढ़ लो, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखो, आराम से करो। चलिए, ओके। अच्छा, मैंने मिटा दिया, ये गलती कर दी, गुनाह कर दिया, कोई बात नहीं। 5, 6 नो चेंज का लिखा था मैंने, फिर 6 का, और उसके बाद से 4 का और 9 का, इवन ऑड, फिर 2, 3, 7, 8 लिखा था, ठीक है। ये था डिवाइड बाई 4। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं 5 कौन से कैटेगरी में आता है। तो कहोगे 5 नो चेंज वाली कैटेगरी में आता है, इसका यूनिट प्लस 5 होगा। 83 का कितना होगा भाई? 83 3 है, 3 कौन से कैटेगरी में आता है? कहोगे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 36, एक एक्स्ट्रा 36 से एक एक्स्ट्रा कितना हो गया? 1 37 हो गया। तो कितना हो गया? 3 का पावर 1 कितना होता है? तो 3 ही होता है। इसका डिवाइड करोगे 2 है, तो 2 कौन से कैटेगरी में आता है? तो कहोगे सर 4 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसके पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया? तो कहोगे 83 को 4 से डिवाइड करोगे कितना हो गया? तो कहोगे सर 80 तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स्ट्रा कितना बचेगा? 3। मतलब 2 का पावर 3 होता कितना है? तो कहोगे सर 8 होता है। इसका कितना, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? तो कहोगे इवन ऑड वाले में आता है। तो पावर क्या है? ऑड है। तो 9 का पावर 1 कितना होगा? कहोगे 9। अब सबको ऐड कर लो, 5 3 8, 8 8 16, 16 का 6 और 9 कितना होता है? तो 6 9 होता है आपका 15। 6 9 15 का क्या हो गया? 5। तो पहले वाले का आंसर 5 आना चाहिए मेरे लाल, ठीक है। पहले का आंसर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। जिनका आया है बहुत सही, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। ओके, 8 8 16 6, ठीक है। दूसरे वाले का देख लेते हैं। एक कौन से कैटेगरी में आता है? तो कहोगे नो चेंज वाला। तो 1 का 1 ही हो जाएगा। 5 कौन से में? नो चेंज, तो 1 ही होगा। 7 कौन से कैटेगरी में आता है? कहोगे 4 से डिवाइड करना पड़ता है। तो पावर को 4 से डिवाइड करो तो 32 हो जाएगा एक्स्ट्रा। 32 तो डिवाइड हो जाएगा, एक्स्ट्रा कितना बचेगा? तो 1 बचेगा। मतलब 7 का पावर 1 कितना होगा? तो कहोगे 7। ये कौन से कैटेगरी में आता है? तो कहोगे सर इवन ऑड वाले कैटेगरी में आता है। इवन ऑड वाले कैटेगरी में आता है, मतलब क्या हो गया भाई? इसका पावर क्या है? तो कहोगे पावर है आपका ऑड है। तो 4 का पावर, सिंपल एक छोटा सा ऑड पावर लो, तो 4 का पावर 1 क्या हो गया? 4 होगा। इसका क्या है भाई? ये कौन सी कैटेगरी में आता है? 8। तो कितने से डिवाइड करना पड़ता है? पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको 4 से डिवाइड करो तो 60 तक डिवाइड हो जाएगा।
60 डिवाइड हो जाएगा, एक्स्ट्रा कितना बचेगा तो कहोगे 2, तो मतलब 8 का पावर 2, 8 का पावर 2 कितना होता है, 8 × 64 का 4। ठीक है, अब सबको ऐड कर दो, 1 1 2 7 9 4 13 का 3 3 और 4 कितना होता है तो 7। दूसरे वाले का आंसर क्या आ जाएगा तो कहोगे सर 7 आएगा। 1 आ रहा है, एक सेकंड, तो मैंने कहीं मिस्टेक कर दी क्या? ओके, ये 5 का 5 होगा मेरे लाल, सॉरी, नो चेंज है तो 5 ही होगा। बाकी देख लेता हूँ मैं, 32 ठीक है 7 ही होगा, ये 63 है, ये इवन ऑड वाले कॉन्सेप्ट में हो जाता है, तो पावर 1 है, ठीक है 4 है, ये क्या है तो ये होता है 4 से डिवाइड तो 60 4 8 × 64। अब देख लो 1 5, ये 5 है, 6 हो गया, 6 7 कितना हो गया तो 6 7 हो गया आपका, होता है 6 7 होता है आपका कितना तो 13 13 4 13 4 कितना हो गया तो 13 4 17 4 21 का 1 आंसर आएगा भाई दूसरे का। सही है, पहले का 5 आया था, दूसरे का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, पहले का 5 है, दूसरे का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है? ऋषभ पांडे जी कह रहे हो ऊपर वाला गलत ऐड किए हैं। ऊपर वाला कहाँ गलत ऐड किए हैं भाई, कौन सा गलत ऐड कर दिया? चलो लेट मी चेक, हम भी आदमी हैं, हो सकता है गलत हो। नीचे वाला तो ये था कि इसका 1 आएगा, जल्दीबाजी में 7 मैंने लिख दिया था। इसका कितना हो गया, इसका 5 ही होगा, नो चेंज वाला होता है 3 36 6 3 ही होगा, फिर 83 पावर 3 2 का पावर 3 हो गया 8 हो जाएगा। ठीक है, 81 पावर क्या है 9 आता है, 9 क्या इवन ऑड में होता है तो इवन 1 है, तो 9 8 कितना होता है 17 3, ठीक तो है 5 सही तो है, 17 3 कुछ और है, 4 ही तो थे। चलो कोई बात नहीं, अपने तरफ से देख लेना आंसर एग्जैक्ट। मेरा काम है मेथड बताना। ठीक है, कैलकुलेशन में हो सकती है कहीं कोई मिस्टेक कर दे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा माइंड नहीं करना चाहिए कैलकुलेशन के मिस्टेक की, कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए। चलो 1-2 बातें समझ लो। अभी तक मैंने वही क्वेश्चन कराए थे भाई, वही क्वेश्चन कराए थे कि जिसमें क्या है कि पावर क्या था, जैसे मैं लिखता था कि 32 का पावर 33, मतलब ये कौन सी कैटेगरी में आता था तो कहोगे कौन सी कैटेगरी में, 4 से डिवाइड करने वाली कैटेगरी में आता था। ठीक है, क्योंकि 2 है। अब इसके पावर को 33 को बात समझना, लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद से सारे होने लगेंगे। अगर 8 32 कितना आ गया तो कहोगे सर 1 आ गया, मतलब इसको सेम क्या लिखता था मैं तो कहोगे 32 का पावर 1 रिमाइंडर कारण या 2 का पावर 1 2। अच्छा, मैंने ये तो नहीं बताया कि अगर पावर जो नंबर 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ ये 4 का ही मल्टीपल हो तो क्या करोगे, अगर ये 4 का ही मल्टीपल होगा तो क्या करोगे। अमन सिंह कह रहे हैं कि सर कुछ एनर्जी से पढ़ाइए, लग रहा है कि नींद आ रही है। नींद मेरे को नहीं आ रही है, थोड़ा सा है ऐसे ही, आराम से ही कर रहे हैं चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी हर हर महादेव बोलें क्या, बोलो, तोड़ दे फोड़ दे बोर्ड, आराम से चीज़ें सीख रहे हैं, सीखिए। चलो कोई बात नहीं, बोर्ड थोड़ी तोड़ना है एनर्जी बहुत करके। हाँ ठीक है, थोड़ा एनर्जेटिक रहना चाहिए, डिफेंस वाले हैं मास्टर। ठीक है, चलो बात समझो, कॉन्सेप्ट समझो आप। मैंने अभी तक कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बताया कि 4 से डिवाइड करो। ठीक है, 4 से डिवाइड करो, मैंने अभी यही बताया कि रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता था। अगर मैं यही ऐसा नंबर लिख दूं पावर की जो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, 4 से कंप्लीट तरीके से डिवाइड हो जाए, तब हमारा एक्शन क्या होगा, तब हमारा सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, उस पर काम थोड़ा करते हैं। ठीक है, अगर मैं यही क्वेश्चन लिख दूं कि 32 का पावर 60, चलो सिंपल 40 लिख देता हूँ, 32 का पावर 40, तो आपको पता है भाई कि 2 है, 2 कौन से कैटेगरी में आता है तो कहोगे सर 4 से डिवाइड करना पड़ता है पावर को, तो 4 से डिवाइड करोगे, बात समझना एक बार, 4 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो कहोगे हाँ सर हो जा रहा है, कंप्लीट डिवाइड 10 बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कौन सा पावर लेंगे, तो कुछ लोग इसमें कलाकारी क्या करते हैं कि 0 ले लेते हैं, कंप्लीट डिवाइड हो गया मतलब 2 का पावर 0 1 कर लेते हैं। भाई वो गलत है, कॉन्सेप्ट गलत है, तरीका गलत है, समझ गए, वो सरासर गलत कॉन्सेप्ट है।
अब देखो इसमें करना क्या एक्शन, अगर मैं कहूँ इसी 40 को डिवाइड किया, 40 को 4 से डिवाइड किया 10 बार, कितना हो गया 40 कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर मैं इसी 40 को डिवाइड करता, बात समझना, 40 को डिवाइड करता 4 से, मैं 10 की जगह 9 बार ही लेके जाऊँ, 10 की जगह 9 बार ही लेके जाऊँ तो कितना होगा, तो कहोगे सर 36 होगा, कितना रिमाइंडर आएगा 4। ये गलत है क्या, बोलो ज़रा, ये गलत है क्या, कहोगे सर कोई गलती नहीं है, सही है, गलत नहीं है ये भी, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्या हम करते थे, इसी का मल्टीपल तो करते थे, जो आता था कर लेते थे, ठीक है। इसका क्या है कि 4 ये क्या है 9 बार लेके गया, ये भी इसकी का मल्टीपल है 36 बार, ये 4। मतलब एक बात समझ में आई कि 4 से डिवाइड कर रहे हो, बात समझना, एक बात समझ में ये आ गई कि 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर इधर 0 बच रहा है और रिमाइंडर 4 बच रहा है, बात एक ही हो रही है। समझ रहे हो मेरी बात, या तो रिमाइंडर 0 बच जाए या तो 4 बच जाए, बात एक ही है। क्यों, क्योंकि 4 से ही डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हमें करना क्या है भाई, इतना बताने का मतलब एक निकलता है ये कि भाई करना ये पड़ेगा कि ये डिवाइड किया 40 को 4 से तो डिवाइड हो गया, तो इसमें कौन सा पावर लेंगे, तो 2 का पावर 4 कंसीडर करेंगे। जब कंप्लीट तरीके से डिवाइड हो जाए तब कौन सा पावर कंसीडर करते हैं, तो कहोगे पावर 4 वाला कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, पावर 4 वाला कंसीडर करते हैं, ठीक है, पावर 4 वाला कंसीडर करते हैं। तो 2 का पावर 4 होता कितना है, तो कहोगे 2 का पावर 4 16 का 6 होता है, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बात समझ में आई, बोलो। एक क्वेश्चन लिखता हूँ, सॉल्व करो। मतलब क्या है, जो कंप्लीट तरीके से नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से, उसमें कौन सा पावर लेंगे, तो पावर 4 वाला लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखता हूँ, 25 का पावर 36, फटाफट आंसर बताओ। 38 का पावर 41, 42, इसको 44 करो, फिर 23 का पावर लिखो 48, प्लस का लिख लो 36 का पावर 37। फटाफट आंसर बताइए इसका, जान जाएंगे कि आप मास्टर आदमी बन गए हैं। अमन भाई समझे नहीं, क्या कह रहे हो, पता नहीं क्या। जाना नहीं है भाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि जाना, इसको कंप्लीट कराएंगे तब छुट्टी होगी। तो भाई ये आज जाने की जिद ना करो, है ना गाना कोई, या अभी ना जाओ छोड़ के। गाना सुनना, बड़े प्यारे प्यारे गाने हैं। खैर सिंगर तो हूँ नहीं मैं कि गाना सुना दूंगा, लेकिन गाने प्यारे हैं, सुनने वाला हूँ, अच्छा लिसनर हूँ। बताइए आंसर, बताइए। सर आप विराट कोहली जैसे लग रहे हो, प्रीतम सोनी। अरे कैसी बात कर दी है भाई, हमें हम ही लग रहे हैं। चलिए अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन अपनी खुद की, मेरा मानना है खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए। हम में कम टैलेंट है, उतना नहीं, लेकिन एजुकेशन के सेक्टर में कुछ तो होगा, 10 लोग तो जानेंगे, बहुत है। चलिए इसका आंसर बताओ ना, बताओ जल्दी से बताइए। प्रीतम सोनी कह रहा है सैलन सर की आवाज़ आ रही है। हाँ जी, सैलन सर की बगल में क्लास चल रही है उनकी भी, तो आवाज़ आ रही होगी। मेरी ज़्यादा आ रही होगी, उनकी कम कम आ रही होगी धीरे धीरे। सैलन सर की, वो भी उस्ताद आदमी, शानदार मास्टर हैं फिजिक्स के, हमारे विजार्ड हैं वो। एक्स के अगर क्लास करते हैं एनडीए की, तो उनकी क्लास किया करें। चलिए देखो भाई, 5 कौन से कैटेगरी में आता है, तो 5 कौन से कैटेगरी में आता है, नो चेंज मतलब 5 ही होगा। 8 कौन से कैटेगरी में आता है, 4 से डिवाइड, तो देखोगे तो ये किससे डिवाइड हो जा रहा है, तो कहोगे सर 4 से डिवाइड कंप्लीट हो रहा है, मतलब मैंने बोला था 4 से डिवाइड मतलब पावर 4 कंसीडर करेंगे। तो अब ये न करने लगना, एक बात समझो कि 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 ये करना है मेरे को, बात समझना एक बार। अब ऐसा ना करने लगा ना कि 8 गुणे 8 64, 64 गुणे 8 पूरा जिद पकड़ लेना, फिर जो भी आएगा 512, 512 गुणे 8 करना है। इतना कैलकुलेशन नहीं करना होता। देखो हमें यूनिट प्लेस से ही मतलब है, तो यूनिट प्लेस से करो,
8 गुणे 8 कितना हो गया 64, 8 गुणे 8 64, ठीक है। 4 का 4 16, 6 आ जाएगा, ठीक है। 4 गुणे 4 16। तो हमेशा हम यूनिट प्लेस एलिमिनेट करते हैं। 64 64, 4 गुणे 4 16 का 6। चलो तो इसका कितना आ जाएगा 6 आएगा। अच्छा ये क्या है कि 3 है, 3 है भाई 48, ये भी पावर किससे डिवाइड हो रहा है 4 से, मतलब क्या है कि पावर 4 वाला। 3 का पावर 4 कितना होगा, तो 3 का पावर 4 कितना हो गया, तो कहोगे 81 होता है ना, 81 का 1 हो गया, ठीक है। 36 कौन से कैटेगरी में आता है, कहोगे नो चेंज वाली में आता है, तो 36 का 6 ही हो जाएगा। तो सबको ऐड करो, 5 6 11 1 12, 12 का 2 और 6 8, ठीक है। तो 8 आंसर होगा। बहुत सही, बहुत लोग सही आंसर बता रहे हैं मेरे संजय जी, जाट बॉय, ठीक है। बात समझ में आई, बोलो ला 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 ला। ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आई होप आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सीख लिए, कर जाओगे। चलो एक काम की बात बता देता हूँ, एक काम की बात ये बताता हूँ मेरे लाल। काम की बात ये रही कि देखो ये कैटेगरी बनाने की भी कोई ज़रूरत है नहीं, अगर आपको याद ना रहे ना। मैं देखो मास्टर हूँ, मुझे भी पता है कितनी चीज़ें आप याद करते हो। यहाँ तो बहुत मज़े में बता दिए क्योंकि बोर्ड पे आपके सामने सब लिखा है। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो भाई मेरे को जब कन्फ्यूजन होता है तो मैं क्या करता हूँ वो देखा करो। हमेशा मास्टर बनने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट अच्छा रहेगा। तो देखो कुछ भी रैंडम में लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, 64 का पावर 82 लिख दिया। टेंशन डोंट वरी, टेंशन मत लो कि कौन से कैटेगरी में आता है कौन से कैटेगरी में नहीं आता है। आंख मूंद के 4 से डिवाइड कर दो, कोई भी क्वेश्चन हो 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 4 से डिवाइड करो। अगर कन्फ्यूजन है, याद है तो सबसे बढ़िया बात है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो 4 से डिवाइड करो। 4 से तो 80 डिवाइड हो जाएगा, एक्स्ट्रा कितना बचेगा 2। तो 4 का पावर 2 कितना होता है, 16 का कितना आ जाएगा 6। इवन ऑड देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं लिख दूँ 25, याद है तो ठीक है, 25 का पावर 21 लिख दूँ, याद है तो ठीक है, नहीं याद है कि कौन से कैटेगरी में आता है कोई बात नहीं। इसके पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो कितना आ गया 20 तो हो गया मल्टीपल, एक्स्ट्रा कितना बचेगा तो 1। तो 5 का पावर 1 कितना होता है 5, ठीक है। मैं लिख दूँ कि 99 का पावर 124 कर दूँ, ठीक है। तो भाई कौन से कैटेगरी में आता है कौन से कैटेगरी में नहीं आता हमें कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो भाई क्या है, लास्ट के 2 को 4 से सबको डिवाइड करो। इसको डिवाइड करोगे 4 से, कैंसिल हो जा रहा है, 24 4 से कैंसिल हो जाएगा। जब हो जाएगा मेरे लाल तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या है कि मैंने बोला था जो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो पावर 4 वाला कंसिडर करते हैं, ठीक है। 9 का पावर 4 तो 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, इसका 81 का होता है 1, 81 का 1 तो 1 गुणे 1 कितना हो गया 1 होगा, ठीक है। मैं रैंडम कुछ भी लिख दूँ, मैं लिख दूँ कि 84 का पावर 129 लिख दूँ, ठीक है। तो आप कौन से कैटेगरी में आता कौन से कैटेगरी में नहीं आता सब भूल जाओ, बस लास्ट वाले 2 को 4 से डिवाइड करो, कितना होगा 29 को 4 से डिवाइड करोगे तो 28 तो मल्टीपल हो गया, एक्स्ट्रा कितना बचा 1, तो 4 का पावर 1 कितना 4, काम ख़त्म। अगर भूल गए तो यूनिक चीज़ है, सबको 4 से डिवाइड कर दो। कैटेगरी पता है, याद आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रही है, मैं भी प्रैक्टिकल हूँ, मैं भी ऐसा नहीं कि बोर्ड पे दिखा के यहाँ वाह वाह करा दूँ, तालियां बजवा दूँ, फिर पता न चले एग्ज़ाम में कुछ और आ जाए, या एग्ज़ाम में भूल गए तो उसके बाद तो मास्टर ने बताया ही नहीं था कि भूल गए तब कैसे आंसर निकालते हैं। तो भाई मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, आप क्या करो, जैसे मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ वैसे ही आप भी अटेम्प्ट करना, ठीक है। जैसे मैं बोल दूँ, ये ह्यूमन नेचर होता है, चीज़ें आदमी भूल जाता है, ट्रिक्स भी भूल जाता है, तो मैं ये भी बताता हूँ कैसे चीज़ें सोचनी चाहिए। मैं कैसे सोचता हूँ आप भी वैसा ही सोचा करें, ठीक है। बोलो ना, बात समझ में आई? तो सबको 4 से डिवाइड कर दो। तो आई होप यूनिट प्लेस वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा बेहतरीन तरीके से।
इसमें और भी आ जाते हैं क्वेश्चंस, लेकिन वाई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाता है, डिवाइड के, कभी कभी यही क्वेश्चन लिख देगा 83 का पावर 82 इंटू 87 का पावर 48 लिख देगा, तो क्या होगा आंसर। तो इसका क्या होगा, 3 कौन से कैटेगरी में होता है भूल जाएंगे। 80 हो गया, 4 किससे डिवाइड करो, 80 मल्टीपल हो गया एक्स्ट्रा 2, तो 3 का पावर 2 कितना होता है, तो कहोगे 9। इसका कितना है, इसको डिवाइड करोगे 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा मतलब 7 का पावर 4 ही कंसीडर करेंगे, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 48। तो 4 का पावर 7 कितना होता है, तो 7 गुणे 7 कितना होता है, तो 49 होता है। तो देखो ऐसे करना होता है, ये बार बार मैं लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ कि थोड़े ज़्यादा पावर वाले हो। तो ये 9 49 9 81 होता है, तो इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। 49 9 गुणे 9 कितना होता है, 81 होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखने के तरीके चेंज हो सकते हैं, या तो प्लस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा, डिवाइड में नहीं आता है, समझ गए मेरी बात, डिवाइड में नहीं आएगा क्योंकि उसका आंसर नहीं आ पाता। जैसे मैं इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देगा, ये भूल जाना कि मैं लिख दूँ अपॉन 83 का पावर 81, इसका कोई यूनिट प्लेस नहीं होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में आ सकता है, एडिशन में आ सकता है, घटाने में भी शायद आ जाए, लेकिन मेन मल्टीप्लिकेशन एडिशन में आएंगे। तो पूरा टाइप आपका क्लियर हो गया होगा, करने का तरीका, करने का अप्रोच क्रिस्टल क्लियर, सब कुछ मैंने बता दिया, आराम आराम से बता दिया, ठीक है। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे क्लास को, ऐसे ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो मैं भाई लिंक शेयर कर देता हूँ, अनअकैडमी पे आ जाना। अनअकैडमी पे अभी क्लास है, 6 बजे से है, शायद 6 बजे से मैंने डाली थी, 6 PM से है। सिंपल इंटरेस्ट, देखते हैं कितना आप लोग सीरियस क्लास किए हो सिंपल इंटरेस्ट का। ये प्रैक्टिस है, ये अगर सफल रही क्लास, सफल क्या मतलब हो गई, तो मॉक टेस्ट भी कराएंगे, रोज़ कराएंगे मॉक टेस्ट भी, लगातार कराएंगे, ठीक है। तो आज ही ये 6 को है। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिस ग्रुप में है, या तो मेरा नाम जो अनअकैडमी पे होगा उसको आप सर्च करना, क्लास वगैरह उस पर लग चुकी है, आप देख लेना और टाइम से आ जाना। क्योंकि ये प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस कराएंगे, टाइम से ही ज़रूरी है, बाद में पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। उसमें मैं कॉन्सेप्ट नहीं, इन सब जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, ये चलो इसमें बाद में वीडियो देखते हो तो उतना यूजफुल होता है, लेकिन प्रैक्टिस बैच का तभी यूजफुल हो पाता है प्रैक्टिस बैच कि जब आप साथ हो, मेरे साथ लाइव हो। क्योंकि उसमें मैं टाइम देता हूँ, आप सॉल्व करोगे, आपको पता चलता है चीज़ें, ठीक है। तो जुड़िए और मेरे नाम को सर्च करके फॉलो करना उस पर, अनअकैडमी पे मैक्सिमम शेयर करो आईडी, ठीक है, कि हमें भी अच्छा लगेगा और हम भी और भी मेहनत करेंगे, समझ गए। देखो टीचर हम यहाँ पे हैं, टीचर को क्या लगता है, बस टीचर एक ही चीज़ का यहाँ पे एक ही चीज़ अपना सम्मान के रूप में देखता है कि मैक्सिमम शेयर उसकी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो टीचर की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, जितनी शेयर हो, जितने लोगों की तरफ रीच होती है, तो उतनी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, तो उतने एक्टिव तरीके से काम करता है आदमी, ठीक है। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों का, लेकिन तभी भी क्लियर है। चलिए, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। बता दीजिएगा कि मैथ की क्लास रोज़ अब चलने लगी है। आज आए थे गुरुजी, ठीक है, बता देना कि छेनू आया था। चलिए, जय हिंद, जय भारत, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। और हाँ, पेपर, बहुत लोगों का फ़ोन आ रहा है कि सर पेपर कब होगा। तो भाई मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पता, या मिनिस्ट्री में मैं हूँ नहीं, एयरफोर्स वाले मिनिस्ट्री में, कि कब पेपर का वो प्लान कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर एनडीए का पेपर हो जाएगा, स्वकुशल हो गया, सब कुछ सही रहा, तो एयरफोर्स का भी डेट आने में टाइम नहीं लगेगा, समझ गए। तो बी केयरफुल, बी अलर्ट, एकदम अलर्ट मोड पे रहें आप लोग, और ये उम्मीद करके चलो कि अगले मंथ पेपर है, समझ गए। उस हिसाब से तैयारी करो, मैक्सिमम बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से रोज़ 7-8 घंटे का शेड्यूल बनाओ। कुछ तो ऐसा है कि सर मैं फरवरी तक तैयार था, भूल गया सब कुछ। भाई क्यों भूल गया, वो आपकी जिम्मेदारी, पर्सनल प्रॉब्लम है। एग्जामिनर ये थोड़ी कहेगा कि भूल गए तो फिर बाद में पोस्टपोन करेंगे।
तो ये ना कहना कि सितंबर में बहुत लोग मान के चल रहे हैं, नवंबर तक मान के चल रहे हैं, या पता नहीं कब तक, लेकिन पेपर कभी भी हो सकता है, आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अनअकैडमी पे सिंपल इंटरेस्ट वाली क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत। हाँ, कुछ लोगों को एक और कंप्लेन होती है भाई कि सर थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, तो मेरे लाल लाइव मत देखो, आप आ जाया करो ऑफलाइन, जब वीडियो अपलोड हो जाता है तब आओ। और यूट्यूब एक ऑप्शन बहुत अच्छा देता है, क्या ऑप्शन देता है कि आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 2 गुनी स्पीड से 1.5 गुनी स्पीड से आप बढ़ा सकते हैं, तो आप बढ़ा के देख लिया करो बाद में। हाँ, लेकिन बाद में देखना तो लाइक शेयर कमेंट का ज़रूर करना। ठीक है चलिए, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, पुराने लोग ग्रुप में शेयर करते रहें, अनअकैडमी वाला सब शेयर कर देना। बहुत पुराने लोगों को अभी पता ही नहीं है कि क्लास चल रही है, तो थोड़ी आपकी जिम्मेदारी ये है, जो मेरे से पहले से जुड़े हैं, तो अपने अपने पुराने ग्रुप में मेरे वीडियो शेयर करते रहो भाई।